अस्सलाम वालेकुम। सलाम एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आमिर जमील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीसेंट 10A में। मेरे साथ मौजूद हैं CEO सलाम एस्टेट DX ग्रुप ऑफ कंपनीज सर सैफुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये लोकेशन 10A कमर्शियल कहलाता है, तो इसके पास आपके भी बेहद प्रोजेक्ट्स हैं, बकिया कमर्शियल भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस लोकेशन को अगर आप डिफाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, और सेल एंड परचेज और ओवरऑल बताएं क्या सूरत हाल है? अच्छा, इनफैक्ट ये है कि जब बैरियर टाउन बहुत इनिशियल जो पोजीशन मिली थी वो प्रीसेंट 1 में मिली थी, और प्रीसेंट 2 में स्पेशली जहाँ कैद विला और इकबाल विला, तो और साथ पैरेलली प्रीसेंट 19। तो बैरियर टाउन इनिशियली उसको जो प्राइम लोकेशन समझा जाता था वो वही था। शॉपिंग गैलरी भी पहले वहीं बनी, लेकिन अगर आप गेट से एंड तक का डिस्टेंस देखें, जहाँ तक जना एवेन्यू बनी हुई है आज तक, वो अराउंड कोई 22 किलोमीटर बनता है। और कोई भी पोर्शन बैरियर टाउन का गेट से लेके एंड तक 22 किलोमीटर तक कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको आप कह सकें कि नहीं यार ये नहीं प्राइम और वो फ्ला प्राइम है। तो इसी तरह अगर हम ये 10A की बात करते हैं तो ये मेन गेट से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और आज अगर हम बात करें तो आज जो फैसिलिटीज़ और बेसिक कम्युनिटीज़ जो एक रिक्वायर्ड हैं वो सारी आज यहाँ पे मौजूद है। और जितनी प्रीसेंट 2, 1 या उसके साथ प्रीसेंट 19 में जितनी आबादी है, इस एरिया की बात करें तो यहाँ उससे कम आबादी नहीं है। देखिए प्रीसेंट 10A पूरा लाइव है, 11A, 11B, फिर 10B में भी विलाद है, सामने अली ब्लॉक है, और इधर प्रीसेंट 8 की बात करते हैं, पीछे आप हाइट की बात करें तो ये सेंट्रली एरिया बनता है। तो ये आबादी के लिहाज से, डिमांड के लिहाज से, अम्यूनिटीज़, फैसिलिटीज़, उन सबको अगर कंसिडर करें और डिस्कस करें और एनालाइज करें तो ये एरिया भी उस 1 वाले या 2 वाले या मेन गेट के एरिया से कम नहीं है। तो इस लोकेशन के एग्जैक्ट में अगर बात करूँ तो सामने जो यहाँ स्क्वायर है, इसके बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो वो भी सारा ग्रीन एरिया है, और उसके पीछे विलाज हैं और पीछे शॉपिंग गैलरी है, मॉस्क है। तो ये एक मोस्ट प्राइम एरिया बनता है। एक तो इलाइव है, दूसरा ये कि अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट्स बल्कि बाकी भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी है, और यहाँ पे लोगों के टेंशन भी है, और सेल परचेज भी बहुत अच्छी है। क्यों? इलाइव भी है, फैसिलिटीज़ भी हैं। और फिर वही मेरे वाली बात कि इनिशियली वो एरिया था, लेकिन अब सिर्फ ये 10A की या ये लोकेशन भी लाइव नहीं है। आगे भी चले जाएं, स्पोर्ट सिटी विला तक चले जाएं तो उस एरिया में भी अच्छी खासी आबादी भी है। और अभी आप आगे देखेंगे वहाँ भी जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, उनकी भी इसी तरह की डिमांड होगी। हाँ, आज शायद नहीं है, चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद सालों में वहाँ भी यही सोच पैदा हो जाएगी। और ओवरऑल अगर आप 1 साल या 2 साल का एनालिसिस करें तो लोग कहते थे मार्केट स्लो है, तो आप चूँकि कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, आप ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, तो आपको क्या वो फील कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आई थी? देखें, बात यह है कि ये जो 2023 है ये तो ओवरऑल स्लो रहा। वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट की बात नहीं, वो तो पूरे मुल्क का इशू था। लेकिन अभी यूँ ही से ये 2024 स्टार्ट हुआ है, बल्कि आप दिसंबर 2023 से इंडिकेशन बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो रियल एस्टेट की फील्ड है या कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, या जिसे आप प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी है डिमांड पे। किसी भी प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ती है तो इनफैक्ट उसकी प्राइस बढ़ती है। तो 2023 में डिमांड बहुत कम थी, प्राइसेस बहुत कम थी। वो भले हम लोग रेजिडेंशियल की बात करें, प्लॉट्स की बात करें, बिल्ट इन की बात करें, प्राइवेट बिल्डर्स की बात करें, जो भी प्रॉपर्टी थी उसकी डिमांड कम होने की वजह से आपको पता है बैरियर टाउन की सिर्फ बात करते हैं तो अराउंड 30 to 50% तक की डिक्लाइन था। अभी दिसंबर में 10 to 15% का उसमें इंक्रीमेंट आ गया। अभी जनवरी का महीना अभी क्लोज होने जा रहा है, तो अभी फर्दर इसमें और अराउंड 10% का इंक्रीमेंट आ गया। और अभी ये इलेक्शन होने जा रहा है, अल्लाह खैरियत से ये सारे मामला करें तो मुझे लगता है कि आने वाले चंद महीनों में जो डिक्लाइन था वो भी रिकवर हो जाएगा, और फिर इसमें फर्दर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि एक तो यहाँ की अभी आबाद एरिया बहुत ज़्यादा हो गया इस साल 1.5 साल में। दूसरा ये कि जो ये साल 1.5 साल में लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया, या यहाँ पे बैंग नहीं की, या यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ, तो वो एक मोमेंटम भी बना हुआ। और देखें एक्सपेंशन तो हो रही है, फैमिली की रिक्वायरमेंट तो है। बैरियर टाउन सिर्फ नहीं बल्कि कराची के इर्द गिर्द और भी जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है आबादी की एक्सपेंशन की वजह से, और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने की वजह से। आपको पता है लिविंग स्टैंडर्ड बहरहाल इंप्रूव हो रहा है। पहले लोग एक ही घर में 3-3 फैमिली रहती थी, अब स्लोली और ग्रेजुअली ये चीज़ें ट्रेंड बदलते जा रहे हैं। सो लिविंग स्टैंडर्ड भी अप हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रही है, और एक ऐसे जैसे अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छी लिविंग की जब ज़रूरत थी तो उसकी भी एक अवेलेबिलिटी हो गई है। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जिसकी बेस पे अभी प्राइसेस भी पहले रिकवर भी हो रही हैं जो डिक्लाइन था, और उसके बाद फर्दर प्राइसेस भी बढ़ने जा रही हैं। और आप देखेंगे इसी 2024 में इंशाल्लाह यहाँ पे जितना डिक्लाइन हमें देखने को मिला था 2023 में, ऑलमोस्ट इतना ही यहाँ पे आप देखेंगे इंशाल्लाह इसमें प्राइसेस में इंक्रीमेंट आएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया।